देखिए, हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या को लेकर इस वक्त पूरे प्रदेश में और देश में भी रोष और शोक का माहौल है, शोक व्याप्त है। और चूंकि वो एससी वर्ग से थे तो एससी वर्ग में आक्रोश बहुत ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है 9वें दिन। लेकिन अभी भी एक मांग लगातार उठाई जा रही है कि इस मामले की जांच की जाए और जो आरोप लगाए गए हैं डीजीपी पर, जो शत्रुजीत कपूर है, हालांकि उन्हें अब छुट्टी पर भेज दिया गया है। और इसके अलावा जो रोहतक के पूर्व एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश में जहां तमाम प्रदर्शन एससी समाज के जो संगठन उनके द्वारा किया जा रहा है, इसी कड़ी में पानीपत में भी जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ है, वो भी आज वाई पूरण कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए, इंसाफ के लिए जो है उनके लिए एक प्रदर्शन कर रही है, जहां वो ज्ञापन भी सौंपेगी। तो अभी जो प्रधान है जिला इकाई के नरेश अठवाल, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज प्रदर्शन कैसा होने वाला है, क्या कुछ उनकी मांग है और क्या कुछ वो इस पूरे कांड पर कह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पहले तो आपके इंडिया दिहाड़ का धन्यवाद करूंगा और आपका भी। देखो, आज 15 तारीख को हमारे नगर पालिका संघ हरियाणा के आदेश अनुसार ये हमारे आईपीएस जो है, इसके बारे में धरना, ये प्रदर्शन किया जाएगा और हमारे स्टेट प्रधानों के आदेश के अनुसार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो, हम ये कहते हैं, देखो गलत तो गलत है। देखो, जातिवाद जो है या कुछ भी है, इसके साथ अन्याय हो रहा है हमारे। देखो, इसको न्याय मिलना चाहिए। इसकी जांच जो है बड़े अधिकारियों से या कमेटी बना के सरकार करवाए ताकि इसको इंसाफ मिल सके। देखो, हम तो ये कहते हैं भाई, देखो इसमें जाति पाति कुछ नहीं होती। इंसाफ जो है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं भी, जो हमारे अधिकारी है जो भी है, इस पर कार्रवाई होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आज लगभग एक हफ्ता तो हो चुका है और आज पोस्टमार्टम के लिए जा भी चुके हैं। देखो, इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। जो कि इंसान एक इंसान हो, और हमारे अधिकारी भी थे, सरकार के अंदर अधिकारी भी रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, उसके साथ इतना न्याय नहीं होना चाहिए। तो वो आज एक हफ्ता हो चुका है, उसका संस्कार तक नहीं होने दिया। तो ये जातिवाद है या जाति की गई है, ये गलत किया गया है। और हम सभी सफाई कर्मचारियों को आदेश मिला है और हम इस अन्याय के खिलाफ आज हम मुख्यमंत्री के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और अपना शांतिपूर्वक हम अपना ज्ञापन देंगे। और हम यही कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहते हुए भी, हम इनको आईपीएस जो हमारे पूर्ण कुमार जी है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और इसका जो संस्कार है, वो जो अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं, जो अधिकारी जो भी है, उसको अंदर होना चाहिए, जिसने ये गलत काम किया है, जिसके दबाव में आकर ये इसने आत्महत्या की गई है और एक कल भी की गई है। देखो, ऐसे तो मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, देखो ऐसे तो सभी अधिकारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मुख्यमंत्री से ये मांग करूँगा, जल्द से जल्द जो इसमें दोषी पाया जाता है वह सलाखों के पीछे जेल के अंदर होने चाहिए और इसको पूर्ण जी को इसको न्याय मिलना चाहिए। तो यानी आपका ये प्रदर्शन एक जाति के उसमें नहीं होने वाला है कि एक जाति का अधिकारी जो है वो मारा गया। आपका प्रदर्शन इस सामाजिक पहल के लिए है। और ये बात भी मुझे अच्छी लगी जो आपने कहा कि जात पात से आगे बढ़कर न्याय की बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि भीम सेना ने कहा था कि वो हरियाणा की सांसें बंद करने का दम रखती है और इस मामले में अगर न्याय नहीं हुआ तो देखो, हमने जाति से उठ करके हमने यही कहा भी न्याय मिलना चाहिए। इसमें किसी भी जाति का हो, कल मरा हो, वो मान ले जिस भी जाति से है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हम देखो, रोहतक के एसआई की आप बात कर रहे हैं? हाँ, रोहतक जो एसआई मरा है, वो तो सभी अधिकारी फंसते रहेंगे। तो वो जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए ताकि कोई और एसआई की जगह, ये आईपीएस की जगह
और कोई कदम गलत ना उठाए। एएसआई तो इन पर ही आरोप लगाकर गए हैं, वाई पूरन कुमार उनके परिवार पर। देखो, आरोप तो जी मैं भी आप किसी पर लगा सकता हूँ, ये नहीं है। ये तो हम मांग न्याय की क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में किसी को ये परिवार के ऊपर से साया ना उठे, भाई किसी का अपना नुकसान ना हो, जान मान का नुकसान ना हो। हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी, सभी से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका न्याय मिलना चाहिए और ये इसको जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। एएसआई तो आरोप लगाकर गए ना। आप देखिए, वाई पूरन कुमार के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन एएसआई अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने वाई पूरन कुमार पर आरोप लगाया, तो उनके लिए आप इंसाफ की बात करेंगे? एएसआई संदीप लाठर के लिए इसमें तो उन्होंने पूरन कुमार के परिवार पर आरोप लगाए हैं। देखो जी, अब पूर्ण कुमार तो बेचारे सही अपना मर चुके हैं, वह तो बताने से गए। अब देखो, सच्चाई जो है वो सरकार ने निकालनी है, वो जांच होगी, उसके अंदर झूठ सच जो भी है सारा निकल जाएगा। और जो भी गलत होगा, इसमें कोई भी गलत हो, देखो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। और हमारे जो हरियाणा संघ के हरियाणा प्रदेश के जो आदेश दिए हैं, हम उनके आदेश के पालना के अपना मानते हुए हमने ये अपना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन देंगे डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम से। पहले तो मैं आपका इंडिया धाड़ का धन्यवाद करूंगा कि पूरे प्रदेश में आप लोग हमारे कर्मचारियों की लगा ले, चाहे किसानों की लगा ले, चाहे मजदूरों की लगा ले, चाहे जातिवादी की लगा ले, आप सभी की खबर देश में वो करते हैं। बाकी जो भाई पूर्ण के साथ होया, आईपीएस ऑफिसर है, जब उन्हीं की देश में सुनाई हो रही, तो हम वर्ग के गरीब आदमी में क्या होगा? या जो गरीब वर्ग है या एससी वर्ग है, मान लिया किसान वर्ग है, कोई भी है, जब इतने आईपीएस अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमारे वर्ग को क्या होगा? मान लो इस बात। बाकी हम तो सरकार से यही बुरा करते हैं कि भाई आईपीएस की, इसकी भाई साहब की अच्छी तरह जांच हो, न्याय मिलना चाहिए भाई को। और जो हमारा आदेश है स्टेट कमेटी के आह्वान पर, हमें आज पूरे प्रदेश में हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी संघ ज्ञापन देगा डीसी साहब को। भाई हम तो यही आदेश वही कर सकते हैं, हम मांग ही कर सकते हैं, बाकी कर सकते। आरोपों की बात है, आरोप तो हम भी पता नहीं किस पर क्या लगा देंगे। पर मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और उसने आत्महत्या की है। हाँ, जो आदमी मर्द होगा ना, वो कभी झूठ नहीं बोलने का। और वो उन्होंने तो सुसाइड नोट दिया, एएसआई ने भी दिया, दोनों ने दिया। अच्छा ऐसा न, तो मतलब और पूर्णचंद पे इल्जाम लगाए हैं। हाँ, तो देखो इल्जाम तो देखो, वो तो रब जानता है उसने सच बोल लिया या झूठ बोल लिया, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हम तो यही कहते हैं भाई जो भी गलत हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। मतलब एएसआई के लिए भी आप खड़े रहोगे? देखो, क्योंकि उनका परिवार भी अंतिम संस्कार नहीं करने वाला कह रहा है। भाई वो भी तो एक कर्मचारी है, इंसाफ के लिए इंसाफ के लिए तो सबके साथ खड़े होना पड़ेगा। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम जसवीर चंडालिया, वरिष्ठ प्रधान पानीपत। तो देखिए, वरिष्ठ प्रधान इस सफाई कर्मचारी संघ के, एक बात अच्छी लगी कि इन लोगों ने कहा है कि जात पात से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और जो इस मामले में दोषी रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, और जो सच्चा रहा उसका साथ चाहते हैं, उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा आज कैसे प्रदर्शन रहने वाला है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम बलजीत साहब सर, और मैं प्रदेश सचिव हूँ हरियाणा वाल्मीकि महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। आज का जो कार्यक्रम है हमारे साथ वो जो एडीजीपी आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड हुआ है, उसमें सरकार द्वारा न्याय नहीं दिया गया, उसी के विरोध में आज पूरे हरियाणा सत्र पर नगर पालिका कर्मचारी संघ, जो हमारा सफाई कामगार यूनियन है, जितनी भी सभी की तरफ से जिला सत्र पर एक प्रदर्शन करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग के लिए यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये बड़ी चिंता का विषय है कि ये कितने बड़े अधिकारी को भी हरियाणा सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और कल एक घटना और हुई है, उस परिवार के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं, वो भी गलत हुआ है।
अगर ये इसको मैं कहूँगा कि सरकार फेलियर है। अगर सरकार समय पर न्याय देती तो जो एक साथी और हमारा कल सुसाइड किया है उसकी जान बच सकती थी। और आप पूछो क्या? तो अभी यहाँ से जो हमारे सारे कर्मचारी साथी हैं जो सामाजिक संगठनों से भी आए हैं वो यहाँ से प्रदर्शन करते हुए आज डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति और गवर्नर को जो है ना ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज संपूर्ण हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी संगठन के बैनर के नीचे हर जिला मुख्यालय पर एडीजीपी वाई पूरण कुमार जी की जो संस्थागत हत्या की गई है उसके विरोध में और जो न्यायिक प्रक्रिया का सबसे उच्चतम जो स्थान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश उनके ऊपर एक गंदी मानसिकता के वकील ने जूता फेंकने का काम किया। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरे भारत देश में हो रही है। उन सब के खिलाफ पिछले दिनों भिवानी जिले में हमारी बेटी मनीषा का जो गैंगरेप किया गया उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। कल ही की घटना हुई है कि एक संदीप एएसआई रोहतक पुलिस का कर्मचारी था, मुलाजिम था, उसने सुसाइड कर लिया। ये प्रदेश की सरकार, ये भारत की सरकार फेलियर सरकार है। उसके विरोध में उस प्रदर्शन किया जा रहा है हर जिला मुख्यालय पर। आज कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ जिसमें तमाम सभी तरह के कर्मचारी है, ना कि सफाई कर्मचारी, सभी तरह के कर्मचारियों की तरफ से जिला स्तर पर मुख्यालय पर प्रदर्शन करके डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब आपसे ही उम्मीद है कि जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भरी कोर्ट में जहां पर इतनी सिक्योरिटी होती है वहां पे जूता फेंका जा रहा है। और पीछे दिनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक मिश्रा नाम का सिरफिरा और मानसिक रूप से बीमार वकील ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अपशब्द बोले हैं। उन सभी के खिलाफ ये राष्ट्रपति साहब से गुजारिश की जा रही है कि आप देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर इस देश के संविधान को सुरक्षित करें और ताकि इस देश की जनता सुरक्षित हाथों में चली जाए और अच्छे वातावरण में सांस ले सके। नहीं तो पग पर अत्याचार, पग पर क्राइम इस प्रदेश में, इस देश में हो रहे हैं। इस सभी के खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बराबर बड़ा बढ़िया होता है। धन्यवाद। आज जो सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, देश में एक अशांति का माहौल जो पैदा हुआ है वो छोटे ही आदमियों की वजह से हुआ है। जो अपने अधिकारी बैठे हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है रहने में। तो कल एक बात आई, अगर जो खुल करेंगे वही फाइनल है। जो डीजीपी साहब है अपने कहते हैं वो छुट्टी ले चले गए बाहर लंबे समय के लिए। क्यों गए? कारण तो ये है, क्यों गए वो? उनको क्या डर है? अगर वो ठीक आदमी है तो सामने आओ, नहीं तो अरेस्ट हो। वो दूसरे ऐसा करते हैं तो अपना खुद अरेस्ट हो जाओ। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, इन्होंने दिखा दिया कि हम किसी के नहीं है, हम अपने लिए जी रहे हैं। आम आदमी मरो तो मरो। जय भीम, जय संविधान जी। हमारा कहना तो यही है जी, हमने गरीब जनता ने अरे एक ने ये सोच के वोट दिया था भाई कांग्रेस में ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और भाजपा आएगी ये ठीक राज करेगी और गरीबों का साथ देगी। मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ मैं, वहाँ प्रयागराज में हूँ तो हमारे सफाई कर्मचारी है पैर धोता हो भाई, ये बहुत सेवा करते हैं। किस लिए? नाटक दिखा रहे हैं ना लोगों को नाटक दिखा रहे हैं सिर्फ। और हमारे जज बैठे हैं छोटे दलित हैं जो हमारा ये भी इसने खुद खुशी कर ली। इनका सताए हुए ना बड़े अफसरों के, इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई बड़ी जाति का जज होता है उसके ऊपर जूता फांकने पे उसको वहीं शूट कर देते वकील को, और नहीं उस पर तगड़ी कार्रवाई होती, कुछ नहीं होता। जी गरीबों की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको मार देते हैं। अब बिहानी में होया था कुछ दिन पहले, शहर में एक लड़का छत से पुलिस ने फेंक दिया था। कुछ नहीं होता गरीबों को दलितों को तो चिकलने लग रहे हैं यह सरकार। हमने सियानी साहब की उम्मीद थी वही कुछ करेगा। सियानी साहब तो गूंगा बहरा बनकर ना गोडा नुआएगा ना और नाटकबाजी करके आ गया। अरे सियानी साहब आके तो नहीं 10 वोट नहीं मिलने इस हिसाब से जो कर गरीबा के लिए अत्याचार हो रहे तू चुप बैठा। अरे गलत को कम से कम ये जी गरीबा के साथ को बेन्यायी हो रही है बिल्कुल।
प्रधानमंत्री साहब ने संदेश देना चाहूँ, इसने नू वोट दिए थे भाई हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, और इसकी भी अच्छी मेहनत थी, मुख्यमंत्री के हरियाणा का अच्छा मुख्यमंत्री है। तो किसी बात पर सब गूंगा बन के बैठ जाए, गलत को गलत निकंदा, तो क्यों बेचारा वो इतना बड़ा अफसर पढ़ा लिखा हो, क्यों अपना खुद खुशी करे था, जब इनका तरसाया होया उसकी इज्जत नहीं करे थे, उसको समझा नहीं था, इसलिए करे उसने बस। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम, जय संविधान। हमारे बड़े भाई ने जो भी बात बोला है, साथियों सही को सही कहने में, हमारे साथ अपने लड़के को काना कहने में बहुत जोर आता है। सरकार के पक्ष में जो भी बोल रहा है वो सच्चा है, खिलाफ जो बोले वो गुनहगार है, उसको 1 मिनट से पहले जेल किया जाए, संविधान की बातों को ना माना जाए। 2014 में हमने अपने प्रधानमंत्री को हमने भगवान माना था, लेकिन जब हमारा चश्मा उतरा, ब्राह्मण समाज से हूं मैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये सरकार किसी को कुछ नहीं मान रही है। गरीब आदमी है, गरीब को माननीय मोदी जी ने कहा था मैं गरीबी को हटाऊंगा, गरीबी नहीं हटेगी, इस देश से गरीब ही हटाया जाएगा, गरीब जीने का अधिकारी नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने माननीय राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि भारत रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा है, क्या वो संविधान गलत है? हमें न्याय नहीं मिलना चाहिए? कोई हमारे ऊपर जुर्म ढाता रहे, मैं गूंगा बहरा बन के सुनता रहूं? मुख्यमंत्री इनका बनता है, MP MLA इनका बनता है, बहरा बन के बैठता है। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, झूठे नारे झूठे वादे कब तक चलेंगे? प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय MP MLA महोदय जी, सबसे मेरा निवेदन है, सच्चाई के रास्ते पे सब आ जाओ, जनता उभर जाएगी तो नहीं कंट्रोल कर पाओगी। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम, जय संविधान। तो देखिए, नगर पालिका कर्मचारी संघ के तमाम जो हैं कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा अपना इस मामले पर जाहिर किया है, न्याय की मांग की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है और राष्ट्रपति शासन तक की मांग इन्होंने कर दी है, क्योंकि कह रहे हैं कि सरकार ही फेल है। खैर, बात इनकी सही है कि न्याय होना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही बोला जाना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, हमें थोड़ा बताएं।